Hello guys, welcome back to my channel Techar, and in this video I am going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is insertion sort for singly linked list. मतलब सिंगली लिंक लिस्ट है हमारे पास, हमें उसमें इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करनी है. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है हमारा, गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट. आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है एंड सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको असेंडिंग ऑर्डर में अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना है, वो भी इंसर्शन सॉर्ट का यूज करके. ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसने इंसर्शन सॉर्ट यूज करने को बोला है. ठीक है, तो अब इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसमें क्या कहा है, हमको एक लिस्ट दी है. ये हमें क्या करना है, इसमें इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करना है, उसको सॉर्ट करना है. मतलब सिंपली हमको सॉर्ट करना है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट का यूज करके. अब इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है उसको समझने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे. देखो, सपोज हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है. लिस्ट वगैरह छोड़ो, आपके पास एलिमेंट्स दिए हैं. ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास, चाहे वो एरे का हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो, कुछ भी सही. हम मान के चल रहे हैं हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है. मान लो हमारे पास 5 4 1 2 एंड 3, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिया है. इसमें हमको इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करना है. और जब हम इसके अंदर इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5. ये तो आपको पता है इसका आउटपुट ये होगा. लेकिन उस आउटपुट तक हम पहुंचने कैसे वाले हैं, कैसे हम पहुंचेंगे वहां तक. ठीक है, सो पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ज़रा. हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको इसमें इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करना है. तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम मान के चलते हैं इनिशियली कि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो हमारा सॉर्टेड है, और बाकी के जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये हमारे अनसॉर्टेड हैं. US अनसॉर्टेड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट है, मार्क माय वर्ड्स, अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला जो एलिमेंट है हम इसको उठाते हैं और जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट है उसमें करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं. तो अगर मैं अपने इस 4 को उठाऊंगी, अनसॉर्टेड जो मेरी अनसॉर्टेड लिस्ट है वहाँ से मैंने पहला एलिमेंट उठाया, और जो मेरी सॉर्टेड लिस्ट है यानी कि ये, इसमें मुझे करेक्ट पोजीशन पे रखना है. तो ये क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 2 एंड 3. अब इतना पार्ट क्या हो गया मेरा, सॉर्टेड हो गया. मैं वेट अ सेकेंड. सो इतना पार्ट मेरा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया. और जो ये बचा हुआ पार्ट है ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है. US, ये मेरा क्लियर नहीं आ रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा. ठीक है, अब मेरी अनसॉर्टेड लिस्ट का मुझे पहला एलिमेंट उठाना है, यानी कि ये वाला. ठीक है, अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट अब ये हो गया. अब मुझे इसको सॉर्टेड वाले पार्ट में करेक्ट पोजीशन पे रखना है. तो करेक्ट पोजीशन पे इसमें रखेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 4 एंड देन 5. ओके, बचे क्या हमारे पास, 2 एंड 3. ओके, अब आ जाओ, हमारे पास कितना पार्ट सॉर्टेड हो गया, हमने 3 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लिया. ये हो गया मेरा सॉर्टेड पार्ट और ये बचा मेरा अनसॉर्टेड पार्ट. ठीक है, अब मैं फिर से अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट उठाऊंगी और सॉर्टेड वाले में करेक्ट पोजीशन पे रख दूंगी. ठीक है, करेक्ट पोजीशन क्या है इसकी, 1 के बाद. तो मतलब ये हो जाएगा मेरा 1 2, ये हो जाएगा मेरा 1 2 4 एंड 5. ये मेरा क्या हो गया, अनसॉर्टेड वाला. अब यहाँ क्या बच रहा है, 3 बच रहा है. तो इतना पार्ट मेरा क्या है, अब ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड हो गया, ये बचा मेरा अनसॉर्टेड पार्ट. अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट यानी कि जो मेरा इकलौता एलिमेंट बचा है 3, अब मैं इस 3 को यहाँ पे करेक्ट पोजीशन पे लिखूंगी. तो करेक्ट पोजीशन क्या है, 2 के बाद. तो अब ये मेरा फाइनली हो जाएगा 1 2 3 4 5. सिंपली बस ऐसे हमें करना है, ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी कि ये हो गया मेरा इंसर्शन सॉर्ट. ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं. किसमें, हमें ये चीज़ अप्लाई करनी है अपनी
लिस्ट में, अपनी लिंक सिंगली लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि हमारे पास ये है 5 4 1 3 2, ये मेरी लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट। इसमें मैंने यहाँ पे एरोज नहीं लगा रही, आप मान लेना यहाँ पे एरोज लगे हुए हैं। ठीक है, ये मेरी लिस्ट है। अब मुझे इसमें सेम चीज़ करनी है कि ये हो गया मेरा, एक सेकेंड, ये हो गया मेरा सॉर्टेड पार्ट, ये हो गया मेरा अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है, ये सॉर्टेड पार्ट है, ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है। अब मुझे यहाँ से इसका 4 उठाना है। ठीक है, इस सॉर्टेड पार्ट में रखना है। ठीक, तो ये जो मेरा 4 है, अब मैं इसको डायरेक्टली उठा के तो रख नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास एरे तो है नहीं कि मैं इंडेक्स की बेसिस पे रख दूँ। लेकिन अब आपने जब लिंक लिस्ट पढ़ी होगी तो लिंक लिस्ट में आपने पढ़ा होगा इंसर्शन एट द बिगनिंग, इंसर्शन इन द मिडिल, इंसर्शन एट द एंड, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना पहला एलिमेंट उठाएंगे। अब जो मेरा सॉर्टेड पार्ट था, यानी कि सॉर्टेड पार्ट मेरा क्या है, 5 है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी इस सॉर्टेड पार्ट में कि मैं इसको कहाँ रख सकती हूँ। तो मैं इसे कहाँ रखूंगी, यहाँ पे 4 5 से पहले। मतलब अगर आपका जो आपकी सॉर्टेड वाला पार्ट है, यानी कि जो आपकी सॉर्टेड वाली लिस्ट है, अब आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इसमें आपको एक लिस्ट और बनानी पड़ेगी अलग से, जिसको आप बोलोगे सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो अब इसको मान के चलो ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट है और ये आपकी जो आप चलते आ रहे थे कंटिन्यूएशन वाली वो लिस्ट है। ठीक है, इसका पहला एलिमेंट उठाया आपने। अब आप चेक करोगे क्या इससे छोटा है ये, हाँ है। अगर छोटा है तो आप इसको इनिशियली, यानी कि इसको स्टार्टिंग में रखोगे, अपने सॉर्टेड एलिमेंट जो आपकी सॉर्टेड वाली लिस्ट है उसकी स्टार्टिंग में रखोगे, यानी कि यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा इंसर्शन एट बिगनिंग, जो आपने लिंक लिस्ट में पढ़ा होगा वो अप्लाई करोगे। ये आपके 2 एलिमेंट्स हो गए। अब अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे, ये पार्ट आपका सॉर्टेड हो गया। अब 1 भी इससे छोटा है तो 1 भी यहाँ आ जाएगा। इसमें भी हम इंसर्ट एट द बिगनिंग लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ 3 पे। ये जो आपका 3 है ये कैसा है, 1 से कंपेयर करो इसको, इससे कंपेयर करो, या मैं आपको पहले कोड बताती हूँ फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब बेसिस इसका वही है कि हमें अपने अनसॉर्टेड पार्ट के पहले एलिमेंट को उठाना है और अपने सॉर्टेड वाले लिस्ट में रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं बनाऊँगी इसमें, हमको इसमें बेस केस भी चेक करने होंगे। हमें अगर सिंपली मान के चलो कि जो आपकी लिस्ट है, मैं इसको यहाँ पे पहले तो नेम चेंज कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार लिखने में दिक्कत होगी, तो मैं सीधे इसको हेड लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या मान के, अगर मान लो हेड इक्वल्स टू नल है, अगर हेड में ही कुछ नहीं है तो क्या करोगे आप, अपने हेड को रिटर्न कर दो, या फिर आपका जो हेड का नेक्स्ट है वही नल है। हो भी तो सकता है कि आपकी खाली एक ही एलिमेंट पड़ा हो आपकी लिस्ट में, तो वो तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो अपने हेड को। ठीक है, आफ्टर दैट, ये तो हो गया आपका बेस केस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक नोड लेनी है, आप एक नोड बनाओगे करंट नोड। ठीक है, उसको आप हेड के बराबर कर दोगे और आपको एक और नोड लेके चलनी है सॉर्टेड। इनिशियली आप मान के चल रहे हो वो नल है, खाली है, मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम एक नई लिस्ट बनाने वाले हैं जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट होगी, उसी का नाम मैंने यहाँ पे ये सॉर्टेड रखा है। ठीक है, तो ये वो नई वाली लिस्ट है इनिशियली जो कि खाली है। ठीक, अब मैं चलाऊंगी अपना वाइल लूप। ठीक है, वाइल करेंट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो नल ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, जब तक हमारा करंट एलिमेंट खाली नहीं हो जाता, मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है, ये वाली जो लिंक लिस्ट है ये हमारी खाली नहीं हो जाती, हम तब तक लूप चलाते रहेंगे, मतलब एलिमेंट्स को चेक करते रहेंगे और अपनी सॉर्टेड वाली लिस्ट में डालते रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करना है, हम एक और नोड बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे नेक्स्ट। ठीक है, जो क्या है मेरी करंट की नेक्स्ट है। ओके, अब आप क्या करोगे,
अब आपको सॉर्टेड वाली लिस्ट बनानी है, कंप्यूट करनी है। उसके लिए आप एक फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन और बनाओगे जिसका नाम होगा सॉर्टेड इंसर्ट। ओके, इसमें आपको अपनी नोट देनी है, कौन सी, सॉर्टेड वाली, और साथ ही साथ आपको नोट देनी है अपनी करंट वाली। ठीक है, सॉर्टेड मतलब जो आपकी वो जो खाली लिस्ट पड़ी हुई थी वो दे दिया आपने, और ये क्या दे दिया आपने, करंट, जो आपका पहला एलिमेंट है आपकी लिंक लिस्ट का। ठीक है, ये आपको कॉल करना है हर बार, और बाद में आपको करंट को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, और एंड में आपको इसमें रिटर्न करना है अपनी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, अब आप फिर से देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं। हमारे पास इनिशियली एक एम्प्टी, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है उसमें, एक एम्प्टी सॉर्टेड जिसका नाम है सॉर्टेड। ठीक है, वो एक हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। एक है हमारे पास पहले से दी हुई लिस्ट, ये वाली। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारा न्यूमेरिकल है इसमें से एक एक करके एलिमेंट्स को उठाएंगे और अपनी सॉर्टेड वाली लिस्ट में डालते जाएंगे, और वो भी कैसे, सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, इतना समझ आया। जैसे कि मान लो 30 है, इनिशियली यहाँ पे 30 है, तो सबसे पहले आप अपनी सॉर्टेड में 30 रख दोगे। ठीक है, रखा आपने। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे अब आपने ये इसी के हिसाब से चलें। अगर हम पहले इनिशियली हमारा 30 एलिमेंट था, 30 को उठाया आपने सॉर्टेड में रख दिया। अब आप नेक्स्ट करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट, मतलब अगले एलिमेंट पे आओ, 23 पे आए आप। 23 पे आने के बाद अब आप कहाँ रखोगे इसको, सबसे पहले यहाँ रखोगे 30 से पहले। तो अब जो आपकी सॉर्टेड लिस्ट थी वो आपकी ये हो गई, पहले 23 फिर 30। अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे और 28 को आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे। ठीक है, ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब मतलब सॉर्टेड लिस्ट आप वहाँ से एलिमेंट को उठा रहे हो और अपनी सॉर्टेड वाली लिस्ट में रखते जा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं उस वाले मेथड के लिए। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा पब्लिक स्टैटिक। उसका जो रिटर्न टाइप होगा हम क्या रखेंगे, नोड, क्योंकि हमें अपनी सॉर्टेड लिस्ट चाहिए। ठीक है, और उसका नाम रखेंगे सॉर्टेड इंसर्ट, जो मैंने यहाँ रखा है। ओके, और यहाँ से मैं इसको उठा के कॉपी मार दूंगी। और मैं इसको यहाँ पे न्यू वाले फंक्शन में इसको नई नोड मानूंगी। क्यों, क्योंकि जो मेरी सॉर्टेड वाला एरे है या सॉर्टेड वाली जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर मुझे नई नोड घुसानी है, जो उसके लिए उधर वाली करंट नोड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि अगर मेरी जो सॉर्टेड है, ठीक है, या तो वो खाली हो, ठीक, या फिर जो भी आप एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हो वो छोटा हो। ठीक है, मतलब आपको जब मैंने ये समझाया था, वापस से आ जाएं इस पे अपने, जब मैंने आपको यहाँ समझाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, वेट अ सेकेंड, मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या करना है। जब आप लिंक लिस्ट के केस में करोगे तो लिंक लिस्ट में आपको मान लो ये था, इनिशियली मेरा क्या है, 5 है। 5 के केस में जो मेरी सॉर्टेड लिंक लिस्ट है वो खाली है। ठीक है, सॉर्टेड में कुछ नहीं है। तो जब वो खाली हो या फिर जो आपको एलिमेंट रखना है वो छोटा, अभी तो इनिशियल केस मेरे खाली है तो मैं उसको 5 रख दूंगी। अब जब मैं अगले एलिमेंट पे आऊँगी, इस वाले एलिमेंट पे, तो मुझे क्या करना होगा, वो मुझे इसमें घुसाना है।
तो अब वो भी करेक्ट पोजीशन पे, अब इसकी पोजीशन क्या होगी 5 से पहले, मतलब जो इसका पहला वाला एलिमेंट है इससे भी मुझे पहले घुसानी है, मतलब मुझे इंसर्ट एट द बिगनिंग करना है। पहला केस हो गया ये, मतलब चाहे आपको मतलब आपकी सॉर्टेड लिस्ट खाली हो या फिर आपका जो सॉर्टेड लिस्ट के अंदर नया वाला एलिमेंट आप डाल रहे हो वो छोटा हो, ठीक है, जो आप एलिमेंट डाल रहे हो वो छोटा है अगर, तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, इंसर्ट एट द बिगनिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको सिंपली दो केसेस होगा यहाँ पे, पहला जब आपकी लिंक लिस्ट खाली हो या फिर जब आपका जो सॉर्टेड या ये कह लो न्यू नोड का डेटा है वो कैसा है आपका जो आपका नई नोड है वो उसका डेटा छोटा है सॉर्टेड के डेटा से। तो आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको इनिशियली बिगनिंग इंसर्शन करना है, मतलब आजा, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है 4 को अपने। तो आप क्या करोगे, आपने एक नई नोड बना दी, ये आपकी नोड है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जो आपका नया नोड का नेक्स्ट है वो तो हो जाए सॉर्टेड, और जो एक सेकंड में पहले खाली पेज निकालूं, मेरे को क्या करना है, इनिशियली मेरे पास खाली था, कुछ नहीं था, तो पहले मैंने डाल दिया 5, कोई बात नहीं। अब मुझे अगला एलिमेंट डालना है, जो मेरा अगला एलिमेंट है उसके लिए न्यू नोड क्या हो गई मेरी 4, ये है मेरी न्यू नोड और ये है मेरा सॉर्टेड वाली नोड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो तो मेरे सॉर्टेड के बराबर हो जाए, ओके, और जो मेरा सॉर्टेड है अब वो मेरा न्यू नोड के बराबर, मतलब दो चीज़ें लिखनी है मुझे इसमें, वो ये हैं कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हो जाए सॉर्टेड के बराबर, ओके, और जो सॉर्टेड है वो हो जाए न्यू नोड के बराबर, ठीक है। और मैं क्या कर दूंगी, यहीं से रिटर्न कर दूंगी मेरे सॉर्टेड को कि मेरा यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। ये वाली बात, अगर सपोज दैट वो एलिमेंट छोटा ना हो, मतलब यहाँ पे तो आपका एलिमेंट छोटा था तो आपने इनिशियली लगा दिया, मान लो आपको कहीं बीच में लगाना हो फिर, तब उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक नोड बनानी है नई, जिसको आप नाम दोगे मेरी करंट नोड, जिसमें आप लिख दोगे क्या, सॉर्टेड, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप चलाओगे एक लूप जिसमें आप लिखोगे कि जो आपकी करंट नोड है उसका नेक्स्ट जब तक कि नल ना हो जाए, साथ में एक कंडीशन और देखनी है आपको, वो ये कि जो करंट के नेक्स्ट का डेटा है, मतलब जो आपकी करंट नोड के नेक्स्ट नोड का डेटा है, अगर वो बड़ा है किससे, न्यू नोड के डेटा से, तो आप क्या करो, करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, जो आपने यूज़ करते थे ना इंसर्ट इन द मिडिल, जब आपको लिंक लिस्ट दी हो आपको मिडिल में इंसर्ट करना हो, आपको करंट पता चल गया, आपको करंट की आपको किसके बाद इंसर्ट करना है, वो आपको करंट मिल गया। तो अब आप क्या करोगे, आप सिंपली लिखोगे कि आपका जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो हो जाए करंट के नेक्स्ट के बराबर, ठीक है। और जो करंट का नेक्स्ट है वो हो जाए आपकी न्यू नोड। मैं आपको उसको क्लियरली समझाऊंगी, पहले अभी आप ये कोड लिख लो और आपको सॉर्टेड रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करती हूँ,
मैंने यहाँ पे इसमें सेमी, हाँ मैंने यहाँ पे टाइप देते हैं, मुझे टाइप नहीं देना, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ओके, इसको मैं दोबारा से कंपाइल करती हूँ। ओ गाइस सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी कि यहाँ पे लेस देन आएगा। ठीक है, अब इसे दोबारा रन करके देखते हैं। यस, नाउ इट इज़ रनिंग फाइन। इसे सबमिट भी कर देते हैं पहले। सो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रॉब्लम ऑफ द डे। अब इसको एक बार और शॉर्ट में समझ लेते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया है, देखो, जस्ट वेट अ लिटिल। देखो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें, हमारे पास मान लो ये हमारी लिंक लिस्ट थी, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक और दूसरी लिंक लिस्ट बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया सॉर्टेड, जो मेरी ये वाली होने वाली है, जिसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो मेरी पहले दी हुई लिंक लिस्ट है, यहाँ से एलिमेंट को एक एक करके उठाऊंगी और मेरी दूसरी वाली लिस्ट में डालती जाऊंगी। और डालूंगी भी कैसे, सॉर्टेड ऑर्डर में डालूंगी। ठीक है, मैंने मान लो 30 को उठाया यहाँ से, मतलब यहाँ से लेना है मुझे एलिमेंट्स को और मेरी दूसरी वाली लिस्ट में मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। इनिशियली मैंने क्या चेक किया कि क्या मेरा जो हेड है वो नल तो नहीं है, नहीं है। क्या उसका नेक्स्ट नल तो नहीं है, वो भी नहीं है। अब मैं आ गई यहाँ पे, करंट को मैंने हेड के बराबर कर दिया, तो इसका मतलब 30 मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 30 हो गया मेरा करंट। ठीक है, सॉर्टेड में क्या है, नल, सॉर्टेड मेरा खाली है। अब मैंने देखा कि करंट का नल तो नहीं है, नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, करंट के नेक्स्ट को मैं कर दूँगी नेक्स्ट, मतलब जो मेरा ये 23 है, ये है मेरा नेक्स्ट वाला, यानी कि n। ठीक, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने इस करंट एलिमेंट को और जो मेरी खाली वाली सॉर्टेड लिस्ट थी वो मैंने दोनों एक भेज दी, किसके लिए, सॉर्ट होने के लिए। ठीक है, अब आ गया, आ जाओ इस पे। अब मैंने चेक किया क्या मेरी सॉर्टेड नल है, बिल्कुल है, खाली पड़ी है मेरी सॉर्टेड। तो मैं क्या करूँगी, न्यू नोड। अब एक चीज़ देखो, जो सॉर्टेड नोड है यहाँ पे क्या है, खाली, नल, n लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, और न्यू नोड क्या है मेरी 30। ठीक, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, जो मेरी न्यू नोड का नेक्स्ट है वो सॉर्टेड के बराबर होता है। मतलब जो मेरी खाली पड़ी हुई सॉर्टेड लिस्ट थी, अब उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा एक एलिमेंट जो है मेरा 30। ठीक, मैंने क्या किया, न्यू नोड के नेक्स्ट को बराबर कर दिया सॉर्टेड के। ठीक है, जो ये मेरी न्यू नोड थी, न्यू नोड का नेक्स्ट किसके बराबर हो गया, सॉर्टेड के बराबर। ठीक, अब मैं क्या करूँ, सॉर्टेड को इक्वल्स टू न्यू नोड, और ये मेरी पॉइंट करने लगे, यहाँ पे मेरी सॉर्टेड लिस्ट पॉइंट करने लगे, तो ये बन गई मेरी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, अब डन कर दी मैंने सॉर्टेड यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट, मतलब अगले एलिमेंट पर। अगला एलिमेंट क्या है हमारा, 23। ठीक, अब मैंने 23 को भेज दिया और अपनी सॉर्टेड लिस्ट को भेज दिया इस वाले फंक्शन में चलने के लिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ से ये तो हट गया, और क्या आ गया यहाँ पे, सॉर्टेड में मेरा क्या पड़ा हुआ है 30, और न्यू नोड में क्या है 23। ठीक है, 23। अब हम चेक करेंगे क्या सॉर्टेड इक्वल्स टू नल है, नहीं, सॉर्टेड में हमारा 30 पड़ा हुआ है। अब देखो, न्यू नोड का डेटा, मतलब जो आपकी नई नोड का डेटा है, ये छोटा है आपके सॉर्टेड वाले डेटा से, बिल्कुल है। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियली इंसर्ट कर देंगे। तो क्या करना है, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू सॉर्टेड, मतलब आपकी नई नोड क्या थी 23, तो इसका जो नेक्स्ट है वो तो सॉर्टेड के बराबर कर दो, यानी कि ये कर दो।
और सॉर्टेड इक्वल टू न्यू नोड। अब जो आपकी ये सॉर्टेड है वो पॉइंट करेगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही करते करते अब नेक्स्ट एलिमेंट आपका 28। अब देखो ये है इंटरेस्टिंग एलिमेंट, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या है आपका 28, तो अब यहाँ से इसे हटा दो, ठीक है। अब न्यू एलिमेंट हो गया हमारा 28 और सॉर्टेड क्या है हमारा 23, ठीक। अब आपने इसमें चेक किया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब आ जाओ यहाँ पे, अब हमने क्या करेंगे कि जो मेरे सॉर्टेड वाला ये लिंक लिस्ट है इसमें मैं पहले एलिमेंट को यानी कि सॉर्टेड वाले एलिमेंट को मैं मान लूँगी करंट एलिमेंट, ठीक है। वाइल करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, हम इसे तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें करेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाएगी। अब देखो जो करंट का नेक्स्ट का डेटा है क्या वो छोटा है नई नोड से, यानी कि जो नई नोड है इससे छोटा है, नहीं है, तो करंट मेरा यही हो जाएगा, यहीं पर आएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे, इस वाले लूप से बाहर आ गया। क्या करेंगे न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे ये जो 28 थी ये मेरे पॉइंट करे 30 को, और जो मेरी करंट का नेक्स्ट था यानी कि ये पॉइंट करे इसको, तो मेरी सॉर्टेड हो जाए रिटर्न, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम कर ये रहे हैं कि अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं 5 4 1 3 2, तो आपने पहले एलिमेंट को उठाया और ये तो आपकी लिंक लिस्ट जो आपको दी हुई है, एक है आपकी सॉर्टेड वाली लिस्ट, ठीक है। आप पहले एलिमेंट को उठाओ, चेक करो कि क्या सॉर्टेड लिस्ट में आप खाली है, आपकी खाली है, तो इसमें इसको पहला एलिमेंट बना दो, यानी कि इंसर्शन एट फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई आपकी पहला एलिमेंट। अब आ जाओ दूसरे एलिमेंट पे, दूसरे एलिमेंट पे आने के लिए चेक करो क्या ये छोटा एलिमेंट है, मतलब जो आपको नया एलिमेंट घुसाना है वो छोटा है तो उसको यहीं पे इंसर्ट करना है आपको अब, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको इंसर्ट करोगे, यहाँ पे आपने लगाया है अपना इंसर्शन एट द बिगिनिंग, ठीक है। अब इस पे आ जाओ 1, क्या 1 छोटा है, अब 1 को भी आपने यहाँ लगा दिया, कहाँ पे स्टार्टिंग में। अब आए 3 पे, क्या 3 छोटा है, 3 इस आपके सॉर्टेड वाले एलिमेंट से छोटा नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस वाली अप्रोच को छोड़ के अब आपको दूसरी वाली अप्रोच लगानी है, मतलब इंसर्ट एट द मिडिल। तो अब आपको इंसर्ट करना है और आपको करेक्ट पोजीशन निकालनी है, तो उसके लिए आपने वो वाइल लूप चलाया था ना हमने, ये जो वाइल लूप चलाया ये वाला, ये वाला करेक्ट पोजीशन निकाल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं, सिंपली हमने ये किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंसर्शन सॉर्ट यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.